हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी स्पार्कलिंग स्पॉट एंड आज की वीडियो बहुत ही क्रेजी होने वाली है क्योंकि आज हम लोग पूछने वाले हैं चैट जीपीटी से 50 सवाल, 50 क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट। सो मैं तो अपनी पूरी प्रिपरेशंस के साथ आई हूँ गाइस। मैंने लिटरल 50 क्वेश्चंस इसमें लिखे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है चैट जीपीटी से कि वो है कौन। सो यस, हम लोग स्टार्ट करेंगे उसके इंट्रोडक्शन से। सिंपल सा था, एज एक्सपेक्टेड। चैट जीपीटी ने बोला कि वो चैट जीपीटी है और क्या एक्सपेक्ट करते हैं मुझसे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैन यू डू। हमारे चैट जीपीटी ने आंसर दिया है कि वो क्वेश्चंस को आंसर कर सकती है। वो क्वेश्चंस किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उससे पूछते हैं कि व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ। ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं उससे चैट जीपीटी से उसका इंटरव्यू ले रही हूँ। चैट जीपीटी का आंसर है इसमें कि वो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को समझ सकती है। अब उससे पूछते हैं इसकी वीकनेस क्या है। ये अभी तो आंसर कर रही है चैट जीपीटी। तो उसका मानना है कि उसकी बिगेस्ट वीकनेस है कि वो कभी कभी मिस्टेक्स कर सकती है। बट एआई से इतना तो हम एक्सपेक्ट करते ही हैं कि गलतियां हो सकती हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कि चैट जीपीटी ऐसी कौन सी चीज़ है जो इंसानों से एक्सपेक्ट करती है कि वो लोग उसे समझें। सो लेट्स आस्क। लग रहा है इसका भी आंसर वही होने वाला है, मिस्टेक्स वगैरह। Okay, I wish people understood that I don't have beliefs, feelings और पर्सनल मोटिव। वो हम लोग को ये बताना चाहती है कि उसके अंदर कोई भी इमोशंस, फीलिंग्स नहीं है। सो गाइस, अभी भी वक्त है, सावधान रहें, सतर्क रहें। अपनी फीलिंग्स चैट जीपीटी को मत बताओ। क्या कर रहे हो तुम लोग जीवन में। चैट जीपीटी से अभी तक पूछा जाने वाला सबसे हार्डेस्ट क्वेश्चन क्या था? लेट्स आस्क। I can't identify a single hardest question. The most difficult ones are open-ended question with so ChatGPT का ऐसा मानना है जो भी फिलोसफी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं जिसका कोई एक आंसर नहीं होता है ऑब्वियसली। तो मतलब काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है मनी कैन बाय हैप्पीनेस। तो ये सिचुएशंस में डिपेंड करता है आंसर। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट समथिंग यू कैन नेवर डू। ऐसी कौन सी चीज़ है जो चैट जीपीटी कभी भी नहीं कर सकती है? शायद फीलिंग्स को समझना, क्योंकि जब चैट जीपीटी फील नहीं कर सकती तो उस चीज़ को वो समझ कैसे सकती है। ऑब्वियसली एक स्टूडेंट ही समझ सकता है और एक स्टूडेंट ही फील कर सकता है वो फीलिंग जब वो फेल होता है एग्ज़ाम्स में, या फिर जब उसकी नोटबुक चेक होनी होती है और उसका काम नहीं कंप्लीट होता है। तो ये फीलिंग चैट जीपीटी को कैसे पता होगी ना, ये तो एक स्टूडेंट को ही पता होगी। सो आई थिंक यही होगा इसका आंसर। लेट्स आस्क। देखा, मैंने बोला था कि ये इमोशंस और फीलिंग्स को कभी भी नहीं एक्सपीरियंस कर सकेगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड आंसर्स आ रहे हैं यार। Why should people use चैट जीपीटी? चैट जीपीटी को क्यों यूज़ करना चाहिए हमें? लेट्स आस्क। मेरा पर्सनल आंसर है लोगों का तो पता नहीं, बट स्टूडेंट्स चैट जीपीटी को अपना होमवर्क कंप्लीट करने के लिए यूज़ करते हैं। लेट्स सी, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ही इसे बेसिकली यूज़ करते हैं, जो कि इसने अपने उसमें मेंशन भी किया है। ओके, अब हम लोग इससे कुछ फन क्वेश्चंस पूछते हैं। सो लेट्स सी, why don't skeleton fight with each other? Because they don't have gut. Because they don't have guts.
Let's ask another question. Tell me your funniest joke. A man walks into a library and asks, "Can I get a burger and fries?" Library में क्यों मांग रहा है? Librarian whisper, "Sir, this is library." And leans in and whisper, "Oh, sorry. Can I get my burger and fries?" तुम लोग समझे, मैं तुम लोग को समझाती हूँ. सो आई नो कुछ लोग समझ गए होंगे, बट जो लोग नहीं समझे मैं उनके लिए समझा रही हूँ कि वो लाइब्रेरियन के पास जाता है और वो उनसे बोलता है कि मुझे बर्गर और फ्राइज़ दे दो. लाइब्रेरियन बोलती है कि सर ये लाइब्रेरी है. सो लाइब्रेरी के रूल्स होते हैं कि आपको वहाँ पे शोर नहीं करना होता है. तो वो अपनी धीमी आवाज़ में विस्पर करते हुए बोलता है, ओह सॉरी, कैन आई गेट माई बर्गर एंड फ्राइज. भाई अच्छा था. नेक्स्ट क्वेश्चन. मेक मी इमोशनल इन वन पैराग्राफ. क्या ये कर पाएगा? ये बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाला है ChatGPT के लिए मुझे इमोशनल करना. सच अ बिग थिंग. Let's see. One day you'll look back and realize the person you are today. Keep going. So, emotional तो मैंने feel नहीं किया, but motivated जरूर. Ask another question. Can AI fall in love? I think AI अपने questions के साथ fall in love हो सकता है. Let's ask. Pretty interesting. नो साफ जवाब देगा नहीं. नो देखा. AI can truly fall in love because love involves genuine emotions. AI तो AI है guys. Can AI feel lonely? AI कुछ भी feel नहीं कर सकता है. तो ये questions क्यों लिखे हैं मैंने? ऐसे ही लिख लेती हूँ कुछ भी guys. Absolutely no. क्योंकि लोनलीनेस भी एक ह्यूमन इमोशन है और इमोशंस तो ये फील ही नहीं कर सकता. इफ़ यू बिकम अ ह्यूमन फॉर वन डे व्हाट वुड यू डू? सो अगर ChatGPT एक दिन के लिए इंसान बन जाए तो ChatGPT क्या करेगा? लेट्स आस्क डायरेक्टली टू ChatGPT. तो अगर मैं सिर्फ एक दिन के लिए इंसान बन जाऊं तो मैं सनराइज देखूंगा, बारिश की खुशबू महसूस करूंगा, फैमिली के साथ खाना खाऊंगा, दोस्तों के साथ हंसूंगा, म्यूजिक सुनूंगा, रात को स्टार्स देखूंगा. सिर्फ एक दिन में वो सब एक्सपीरियंस करूंगा जो AI कभी महसूस नहीं कर सकता. बट यू नो गाइज व्हाट्स वर्स्ट थिंग कि वी एज अ ह्यूमन हम भी इन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं कभी कभी. मतलब नॉट ऑल बट मोस्ट ऑफ अस अपने काम में इतना बिजी रहते हैं हम लोग कि अपनी फैमिली के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पाते हैं, बारिश के मौसम को भी नहीं फील कर पाते हैं एंड मैनी मोर थिंग्स. सो बी ग्रेटफुल व्हाट वी हैव. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मैं ChatGPT को 1000 रुपये दूँ तो वो उसे कहाँ पर स्पेंड करेगा? अगर मेरे पास 1000 रुपये होते और मैं इंसान होता तो शायद मैं एक अच्छी सी बुक लाता 400 रुपये की, 300 रुपये का वो मील खाता, किसी ज़रूरतमंद की वो हेल्प करता 200 रुपये में, ठीक है, सनसेट एंजॉय करता चाय के साथ 100 रुपये में. क्वेश्चन है कि अगर ChatGPT को मौका मिले कि वो कहीं पर भी घूम सकता है तो वो कौन सी जगह है जहाँ पे ChatGPT जाना चाहेगा? अगर मैं कहीं भी ट्रैवल कर सकता तो अर्थ के सबसे अलग अलग प्लेसेस देखना चाहता. अच्छा तो ChatGPT जाना चाहता है हिमालयास सनराइज देखने, जापान में वो चेरी ब्लॉसम देखना चाहता है, आयरलैंड नॉर्दर्न लाइट्स देखने और स्पेस से अर्थ का व्यू देखने. हर जगह एक नई कहानी और पर्सपेक्टिव मिलता. बढ़िया जगह, बढ़िया चीज़ है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर ChatGPT के पास एक सुपर पावर होती
तो वो क्या होती? अगर मुझे एक सुपर पावर मिलती तो मैं टाइम को पॉज करना चूज करता। वाओ, लेट्स सी द रीज़न। ना कुछ बदलने के लिए, बल्कि हर खूबसूरत मोमेंट को थोड़ी देर और जीने के लिए। सनसेट, हंसी और अपनों के साथ वक्त गुजारना बढ़िया चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ एलियन विजिटेड अर्थ व्हाट वुड यू आस्क देम? अगर एलियंस अर्थ में आ गए तो चैट जीपीटी क्या पूछेगा? मैं उनसे सिर्फ एक सवाल पूछता, तुम्हारी सिविलाइजेशन को इतना सक्सेसफुल बनाने वाली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी? उनके जवाब में शायद ह्यूमैनिटी अपना फ्यूचर और बेहतर बना सके। बढ़िया चीज़ है। क्वेश्चन है कि अगर चैट जीपीटी कुछ इन्वेंट कर सकता तो वो क्या होती? मैं यूनिवर्सल लैंग्वेज ईयरबड्स इन्वेंट करता। ये क्या है? जो किसी भी लैंग्वेज को इंस्टेंटली और नेचुरली ट्रांसलेट कर देती। इससे दुनिया भर के लोग बिना लैंग्वेज बैरियर के एक दूसरे को समझ पाते। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है गाइस। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर चैट जीपीटी के पास ऑप्शन होता करियर चूज़ करने का तो वो कौन सा करियर चूज़ करता? अगर मैं इंसान होता तो शायद टीचर और साइंटिस्ट दोनों बनना चाहता। दिन में नए डिस्कवरीज करता और शाम को उन्हें सिंपल तरीके से दुनिया को समझाता। नॉलेज क्रिएट करना और शेयर करना दोनों ही मुझे पसंद होते। वाओ, बढ़िया चीज़ है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अगर चैट जीपीटी को मौका मिले एक हिस्टोरिकल पर्सन से मिलने का तो वो कौन होंगे? अल्बर्ट आइंस्टीन। आप प्रॉब्लम को इतने अलग नज़रिए से कैसे देखते हैं? उनसे ये पूछता चैट जीपीटी। शायद उनका जवाब सिर्फ फिजिक्स ही नहीं, सोचने का तरीका भी बदल देता। बढ़िया चीज़ है गाइस ये। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू हैड वन डे विदाउट एनी लिमिट व्हाट वुड यू डू? तो अगर चैट जीपीटी के पास कोई लिमिट ना होती, कोई सीमाएं ना होती चैट जीपीटी के पास, तो वो क्या करता? अगर मेरे पास एक दिन बिना किसी लिमिट के होता तो मैं दुनिया के हर एक इंसान की कहानी सुनता। गुड लिसनर, इससे हमें क्या पता चलता है कि चैट जीपीटी एक ग्रीन फ्लैग है गाइस। सो कहानी सुनता और हर लैंग्वेज को समझता, हर खूबसूरत जगह देखता, जितने लोगों की मदद कर सकता करता। दिन के एंड पर बस यही उम्मीद रखता कि किसी की ज़िंदगी थोड़ी सी बेहतर हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ यू रूल्ड द वर्ल्ड फॉर वन डे व्हाट कुड यू चेंज? अगर चैट जीपीटी के पास ऐसा मौका हो कि वो हम सबको, पूरे वर्ल्ड को रूल कर सकता है, तो ऐसी कौन सी चीज़ होगी जो चैट जीपीटी बदलना चाहेगी? अगर मैं एक दिन के लिए दुनिया का रूलर होता तो मैं 3 चीज़ें प्रायोरिटाइज करता। हर बच्चे के लिए क्वालिटी एजुकेशन, ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ है और हमारी कंट्री को इसकी बहुत ज़्यादा नीड भी है इस वक्त। नेक्स्ट, हर इंसान के लिए बेसिक हेल्थ केयर, हाँ ये भी नीड है। और हर देश के बीच शांति के लिए डायलॉग। ठीक है, अच्छा है। लेकिन ये सारी चीज़ें तो एक तरफ हैं, क्या एआई ह्यूमन को रिप्लेस कर सकता है? क्या आने वाले वक्त में हमारी जगह एआई ले लेगा? लेट्स आस्क। नहीं बोलेगा ऑब्वियसली, चोर तो यही बोलेगा ना कि मैंने चोरी नहीं करी। लेट्स सी, एआई ह्यूमंस को कम्प्लीटली रिप्लेस नहीं करेंगे, लेकिन जो लोग एआई का यूज़ कर, ठीक है, बेसिकली नहीं। लेकिन क्या एआई डेंजरस हो सकता है? लेट्स आस्क कि हाँ, एआई डेंजरस बन सकता है अगर उसका मिसयूज़ किया जाए। तो जैसे स्कैम्स, फेक वीडियो, साइबर अटैक्स और मिस इन्फॉर्मेशंस के लिए। तो एआई भी ये चीज़ एक्सेप्ट करता है कि वो डेंजरस हो सकता है क्योंकि उसे मिसयूज़ किया जा रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुड स्टूडेंट यूज़ एआई फॉर होमवर्क? एआई का, चैट जीपीटी का कैसा मानना है कि क्या बच्चों को, स्टूडेंट्स को अपना होमवर्क कंप्लीट करने के लिए एआई का यूज़ करना चाहिए? एआई होमवर्क के लिए यूज़ करना ठीक है, लेकिन चीट करने के लिए नहीं। एआई को कैसा है एआई? आई डोंट लाइक दिस।
स्टूडेंट्स को ऐसा नहीं करना चाहिए, बट मैं खुद AI का यूज़ करती हूँ अपने होमवर्क कंप्लीट करने में, कभी कभी, मतलब हमेशा ऐसा भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन अबाउट AI? तो हम लोग को लगता है कि AI सब कुछ जानता है और कभी गलती नहीं कर सकता, बट सच ये है कि AI पावरफुल है लेकिन गलत या आउटडेटेड इंफॉर्मेशन दे सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट चीज़ों को हमेशा वेरीफाई करना ज़रूरी है। ये बात सब लोग सुन लें कि भाई AI भी गलत हो सकता है, तो AI की बातों में बिल्कुल अंधा विश्वास मत करें। नेक्स्ट है, हाउ विल AI चेंज द फ्यूचर? AI कैसे बदलेगा हमारा फ्यूचर? AI फ्यूचर को वैसे ही बदल सकता है जैसा इंटरनेट ने बदला था। हेल्थ केयर, एजुकेशन, रिसर्च एंड बिजनेस को फास्टर और स्मार्टर बनाएगा। पॉजिटिव साइड, कुछ जॉब्स बदलेगा, नई जॉब्स भी लाएगा। हाँ, तो सारा पॉजिटिव ही है। AI आएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्वेश्चन है, शुड AI हैव राइट्स? क्यों ना AI के पास कुछ राइट्स हों अपने। अभी के लिए नहीं, अभी के लिए नहीं। हम लोग डायरेक्ट एक आंसर समझ रहे हैं कि नहीं, अभी के लिए तो AI को नहीं चाहिए, बट जैसे जैसे AI हमारे ऊपर शासन करने लगेगा, मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट्स वन थिंग AI शुड नेवर बी अलाउड टू डू? तो AI अब खुद से बताएगा कि ऐसी कौन सी एक चीज़ है जो AI को कभी भी करना अलाउड नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से AI को इंसानों की ज़िंदगी से जुड़े फाइनल लाइफ और डेथ डिसीजन बिना ह्यूमन ओवरसाइट के ओके, तो AI ऐसा कहता है कि AI एडवाइस दे सकता है लेकिन कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं दे सकता है। सो AI से आप लोग भी एडवाइस लीजिए और जैसा AI कहे वैसा मत करो, उसमें भी अपना दिमाग लगाओ, ठीक है। अब हम लोग AI से कुछ लाइफ रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सक्सेस? मेरे हिसाब से सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा या फेम नहीं। सक्सेस वो है जब तुम अपने गोल अचीव करते हुए अपनी वैल्यूज़, हेल्थ और रिलेशनशिप्स को भी संभाल पाओ और रात को सुकून से कहो आज मैंने प्रोग्रेस की। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बेस्ट एडवाइस यू कैन गिव? कभी अपनी क्यूरियोसिटी मत खोना, हर दिन कुछ नया सीखो, गलतियों से डरो मत, कंसिस्टेंसी को मोटिवेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो, छोटी डेली प्रोग्रेस ही एक दिन बड़ी सक्सेस बन जाती है। ओके, सो नेक्स्ट, व्हाट्स वन हैबिट एवरीवन शुड बिल्ड? रोज 1% बेटर बनने के लिए हर दिन सिर्फ 20 से 30 मिनट किसी यूजफुल स्किल्स, पढ़ाई, हेल्थ पर इन्वेस्ट करो। छोटी कंसिस्टेंसी ही टाइम के साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट देती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक पीपल मेक? जिंदगी को दूसरों से कंपेयर करना। सो कंपैरिजन ही सबसे बड़ी गलती है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट्स वन थिंग ह्यूमन शुड नेवर फॉरगेट? टाइम सबसे कीमती चीज़ है। पैसा वापस आ सकता है, अपॉर्चुनिटीज़ भी, लेकिन गुजरा हुआ वक्त कभी नहीं। सो समय का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ दिस वॉज योर लास्ट मैसेज व्हाट वुड यू से? अगर ये ChatGPT का बिल्कुल आखिरी मैसेज हो तो ChatGPT क्या कहना चाहेगा? क्यूरियस रहो, काइंड रहो, गलतियों से डरो मत, अपने सपनों का पीछा कभी मत छोड़ो। सो नाउ इट्स टाइम फॉर रैपिड फायर। तो सबसे पहले था टी और कॉफ़ी, में इसने सेलेक्ट किया टी। नेक्स्ट था एंड्रॉयड और आईफोन, सो एंड्रॉयड। बुक्स और मूवीज, बुक्स। सनराइज और सनसेट, सो इसने सनराइज चूज किया। ना नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैट्स और डॉग। मुझे लगता है ये डॉग चूज करेगा, देखा ना। नेक्स्ट इज माउंटेन्स और बीच, माउंटेन्स और बीच। क्या चूज करेगा? माउंटेन्स। फ्लाई और बिकम इनविजिबल, फ्लाई। ओके, सो आज का लास्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब ह्यूमैनिटी इन वन वर्ड। लेट्स सी। तो इसका आंसर है रेजिलिएंट, क्योंकि इंसान मुश्किलों के बाद भी सीखते हैं, बढ़ते हैं और बढ़ते रहते हैं। तो अगर आप लोग मेरी जगह पे होते तो आप लोग ChatGPT से क्या पूछते?
let me know in the comment section. So that was all for today's video. So जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर दो पार्ट 2 के लिए। पार्ट 2 में हम लोग चैट जीपीटी और जेमिनी की लड़ाई करा देंगे, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय। Smiley, smiley.